कैसे मैनिफेस्टेशन करियर को बढ़िया बना सकता है? लोगों को ऐसा महसूस होता है कि यार मेरे करंट बॉस अच्छे नहीं है, आई एम अंडर पेड एम्प्लॉय, उतना पैसा भी नहीं दे रहे हैं, सिचुएशन, पॉलिटिक्स, बहुत सारी चीज़ें, जिसकी वजह से उनकी एनर्जी बहुत खराब होती है। क्या पता किसी की किस्मत इतनी ही खराब हो क्योंकि पुराने जन्म में वो बहुत बुरे कर्म करके आया है, तो क्या तब मैनिफेस्टेशन काम करेगा? ये होता है ना कि मेरी किस्मत में जो लिखा है मुझे मिलके ही रहेगा, परफेक्ट है। किस्मत में ये भी लिखा है कि उस किस्मत को पाने के लिए, अचीव करने के लिए तुम्हें बहुत सारा मेहनत भी करनी पड़ेगी। वो कौन करेगा? लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए कैसे आप एक हेल्दी और मीनिंगफुल रिलेशनशिप अट्रैक्ट कर सकते हैं या पार्टनर अट्रैक्ट कर सकते हैं? नेवर एवर गेट इनटू अ ट्रैप ऑफ कि मुझे इस इंसान से शादी करनी है, ये जो इंसान मेरे सामने है, कभी नहीं आना चाहिए उसमें। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ हिला गोस्वामी और आज हम बात करेंगे मैनिफेस्टेशन की तकनीकों को, कैसे आप अपने लाइफ के डिफरेंट एरियाज़ में अप्लाई कर सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो करियर, रिलेशनशिप, हेल्थ, मनी, सबकी बात होगी, फाइनेंसेस की बात होगी। तो मेरे साथ जुड़ रहे हैं मैनिफेस्टेशन कोच, वेरी फेमस डॉक्टर अमित कुमार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम, आई एम वेरी एक्साइटेड। तो डॉक्टर अमित, हम देखते हैं कि मैनिफेस्टेशन की बहुत सारी डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। हाँ। किताबों में बहुत अलग अलग तरीके बताए गए हैं। हर लाइफ के एरिया में हम कौन कौन सी टेक्निक्स को अप्लाई कर सकते हैं? सबसे पहले मैं करियर से शुरुआत करूंगी। कैसे मैनिफेस्टेशन करियर को बढ़िया बना सकता है? देखिए, जब हम बात करते हैं अबाउट मैनिफेस्टिंग स्पेसिफिक थिंग, इसमें रिचुअल्स के अलावा जो टेक्निक्स होती हैं, जो चाहे वो अफर्मेशन हो, विजुअलाइजेशन हो, ग्रैटिट्यूड हो, वाटर टेक्निक हो, आई एम अफर्मेशन, बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। okay. इन सबको ना अलग अलग तरीके से किया जाता है, लेकिन बाकी एस्पेक्ट्स को भी ध्यान में रखना पड़ता है। okay. तो वो बाकी एस्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा आपने बोला कि अगर किसी को अपना करियर मैनिफेस्ट करना है, एक बेटर करियर में मूव होना चाहते हैं, बेटर जॉब चाहिए, बेटर सैलरी चाहिए, इसका सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो है वो ये है कि क्या आप आज से प्यार करते हो? क्या आप अपनी करंट जॉब से प्यार करते हो? इसका मतलब यह है कि बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है, सिचुएशन ऐसी होती है कि ये कॉन्शियस कॉल नहीं है, बट लोगों को ऐसा महसूस होता है कि यार मेरे करंट बॉस अच्छे नहीं है, आई एम अंडर पेड एम्प्लॉय, उतना पैसा भी नहीं दे रहे हैं, सिचुएशन, पॉलिटिक्स, बहुत सारी चीजें, जिसकी वजह से उनकी एनर्जी बहुत खराब होती है। और जब भी वो ऐसे लोग अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ चाय के नुक्कड़ पर जाते हैं तो सिर्फ खराब बातें करते हैं। ये एनर्जी बहुत खराब करते हैं, क्रिप करते रहते हैं। मैं सबसे पहले बोलूंगा, अगर किसी को भी अपना बेटर करियर मैनिफेस्ट करना है तो पहले तो ऐसे एसोसिएशन आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये इस बात को दिखाता है कि आपके पास जो ऑलरेडी है आप उसके लिए थैंकफुल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास वो भी नहीं है। अगर बहुत सारी चीजें जो आपके पास नहीं है तो आप अपनी लाइफ में बेटर चीजों को मैनिफेस्ट कैसे करोगे? कर ही नहीं पाओगे। राइट। तो ये कुछ नहीं है, बट ये एक एनर्जी है एक तरह से। अब इस एनर्जी पर आप वाइब्रेट कंसिस्टेंटली कर रहे हो क्या? आपकी एनर्जी इस तरह से खराब हो सकती है। तो पहला तो ये है कि लविंग व्हाट यू ऑलरेडी हैव, बिकॉज बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे कि कमेंट भी कर देंगे कि सर अब मेरे जो बॉस हैं वो बहुत ही ज्यादा खराब है, आपको पता भी नहीं इतने खराब है। मैं समझता हूँ आप उससे प्यार मत करो, लेकिन आपको जब 30 दिन आप काम करते हो, जो आपको सैलरी मिलती है, आप मुझे तो करो। हाँ, आपको क्या मिला उससे? जो एक सैलरी मिली उससे क्या करते हो आप? घर चला रहे हो भाई, घर चला रहे हो, आप अपनी ईएमआई भर रहे हो, आपके बच्चे खाना खा रहे हैं, आपका रेंट जा रहा है, आपकी दवाइयाँ हैं, एक सिक्योरिटी, सेफ्टी, सब कुछ मिला हुआ है आपको। तो काफ़ी रीज़न ये है। तो कई बार आप अपनी काम से प्यार नहीं कर पाते, लेकिन उस काम के आउटपुट से तो प्यार करो। बिल्कुल बिल्कुल। ये आपकी एनर्जी को बढ़ाने में मदद करेगा, क्योंकि क्या होता है जब आप अपने काम से प्यार नहीं करते हो तो आप बहुत सारी ऐसी नेगेटिव एनर्जी करते हो कि आपको क्या लगता है बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती ही नहीं है आपको बेटर अपॉर्चुनिटी। इसका एक क्लासिक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। यहाँ पर लोगों को लगेगा, मैं ये बहुत जगह मैं बता चुका हूं, बट बहुत सारे लोगों के लिए शायद नया होगा, ये बहुत यूनिक है, इसलिए मैं शेयर करना चाह रहा हूँ इसी जगह पर। तो मेरे पास एक बहुत ही सक्सेसफुल कॉर्पोरेट गर्ल, मैं उनको 1-on-1 कंसल्टिंग के लिए मेरे पास रिक्वेस्ट आई, तो मैंने उनको गाइड किया। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आई वांट टू मैनिफेस्ट माय जॉब गुड, कितना, ऑलमोस्ट 500 करोड़, 50 लाख का पैकेज है उनका ऑलरेडी था,
और उनको मैनिफेस्ट करना था। तो मैंने उनको पूछा कि आप वाई वांट टू शिफ्ट, आप मूव क्यों करना चाहते हो? तो उन्होंने बोला कि बॉस के साथ नहीं बनती है। ओके, जेन्युइन रीजन है, ठीक है, परफेक्ट, आई अंडरस्टैंड इट। बट मैंने जानना चाहा कि क्यों नहीं बनती, तो थोड़ा बहुत मैं डिटेल में गया, मैंने कहा चलो आई अंडरस्टैंड इट। तो मैंने उनको बोला कि मैंने कहा एक चीज करो, मेरा पर्सनल एडवाइस है आपको, रादर मैनिफेस्टिंग अ न्यू जॉब, ठीक है, आप क्या करो ना, आप यहीं पर ग्रोथ मैनिफेस्ट करो एग्जिस्टिंग कंपनी में। तो उन्होंने कहा वो तो पॉसिबल ही नहीं है, जब तक मेरा ये बॉस है ये कभी हो ही नहीं सकता, मेरी उससे बिल्कुल नहीं बनती है, ना वो मुझे एक नज़र देख सकता, ना मैं उसको टॉलरेट कर पा रही हूँ। मेरे को हो गए 3 महीने, अब मैं नहीं झेल सकती, मुझे जाना ही है, जाना ही है, जाना ही है। और मैंने बहुत बोला कि मैंने कहा ये सब वर्ड यूज़ मत करो, ये सब चीज़ें मत करो, अभी तो है ये जॉब, सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, अगर शिफ्ट करना है एक अच्छी वाइब्रेशन के साथ करेंगे। ठीक है। नहीं समझ में आया उनको। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो मैं मतलब आई ऑल्सो अंडरस्टूड कि ये नहीं मानने वाली, नहीं समझ रही है, ठीक है। उसके बाद हमने मैनिफेस्टेशन प्रोसेस किए, कुछ जो मैंने उनको एक्टिविटीज़ बताई कि ये सब करना है आपको, अफर्मेशन करो, विजुअलाइजेशन करो, कुछ टेक्निक्स और भी बताई, मैंने कहा ये सब चीज़ें आप कर लो। उसके बाद इट टुक अस ऑलमोस्ट 3 months टू गेट अ न्यू जॉब। पैकेज वॉज ऑलमोस्ट 60-65 लाख का पैकेज मिला उनको, बेटर कंपनी, बेटर प्रोफाइल, बॉस इन आउटसाइड इंडिया, तो बॉस भी बाहर है, तो कोई टेंशन ही खत्म हो गई। टेलीफोनिक कनेक्ट करना है, ज्यादा वर्क फ्रॉम होम है, तो बिल्कुल टेंशन सब कुछ सॉल्व हो गया उनका। जैसे उन्होंने ज्वाइनिंग की, 1 हफ्ते के बाद उस बॉस ने रिजाइन कर दिया, जो बॉस था उनका, आफ्टर 1 week। और उसके बाद उस पोस्ट पे पता है कौन आया? पुराना बॉस। पुराना बॉस। क्या बात कर रहे हो, ये तो फिल्मी कहानी है। ये एब्सोल्युटली फिल्मी, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। इससे ज्यादा क्लोज एनकाउंटर जॉब का मेरे पास नहीं था। आई वॉज शॉक्ड, पहली बार हुआ मेरे साथ भी, मेरी कोचिंग जर्नी में भी पहली बार। एंड देन मैंने उसको बोला कि अब क्या करोगी? अब वो अपना करियर भी जल्दी शिफ्ट करके वो नहीं करना चाहती, सीवी खराब नहीं करना चाहती। फिर मैंने उससे बोला, मैंने कहा जो मैंने तब बोला था मैं वापस बोल रहा हूँ, अपनी एनर्जी बदलो, अपना रिलेशनशिप बदलो अपने बॉस के साथ, ठीक करो उसको। और जैसे ही उसने अपनी एनर्जी पे काम करना शुरू किया, मैं वापस से बोल रहा हूँ, देखो रोंगटे खड़े हो रहे हैं मेरे, उसने अपनी एनर्जी को बदलना शुरू किया। एंड इट टुक ऑलमोस्ट 15 days ओनली। 15 दिन के बाद उसके बॉस ने उसको बोला कि जब मैंने तुम्हें यहां देखा तो मुझे इतना अच्छा लगा ना कि कोई तो मेरा साथी है जो पुराना है और यहां पर साथ में है, अब हम दोनों मिलके अपनी टीम बनाएंगे। अरे ग्रेट। और वो बन गई उनकी की पर्सन, और उनकी वाइब्रेशन ऐसे मैच हुई कि मतलब ऐसा लगे कि भाई मेरा इससे अच्छा तो मेरा जिंदगी में बॉस ही नहीं था कोई। एंड इट जस्ट हैपेंड बिकॉज उस इंसान ने अपनी एनर्जी बदली। मतलब केस सुन के ना मेरा ताली बजाने का मन कर रहा है, पॉडकास्ट में बजा नहीं सकती मैं। लेकिन लोग महसूस कर रहे होंगे, लोग कर रहे होंगे डेफिनेटली। तो अपनी एनर्जी जब आप बदलते हो ना, सब कुछ बदलता है। लोग आपकी, अब आप खुद सोचो, आप देखना आपके आसपास ऐसे लोग सोचो आप, जिन्हें, जो आपके साथ तो बेहद अच्छे हैं लेकिन दुनिया वालों की क्लास लेकर रखते हैं, लेकिन आपके साथ आपकी तो जान छिड़क देंगे। आप सही कह रहे हो, मेरे साथ है ऐसा। पता क्यों है? आपकी वाइब्रेशन उनकी वाइब्रेशन की वजह से नहीं। ओके। तो ये ऐसा क्यों है कि वो तो इंसान सेम है, वो तो सबको क्लास लेके सब पे गुस्सा करते हैं। स्कूल में तो हमेशा होता था, मैं आपको बता नहीं सकती, कि जो टीचर सबसे ज्यादा रूड है, सबसे ज्यादा डांट खाने वाला है ना, वो ही मुझे प्यार करते थे। जस्ट बिकॉज ऑफ योर एनर्जी एंड योर वाइब्रेशन। और ये रूल हर जगह एप्लीकेबल होता है। राइट। तो अगर आप जॉब को मैनिफेस्ट करना चाहते हो अच्छी, सबसे पहले अपनी एनर्जी को ठीक करो, सबसे पहले। दूसरी चीज, आप बेसिक जो टेक्निक है आप उसको फॉलो करो। अफर्मेशन राइटिंग से स्टार्ट करो, ठीक है। अफर्मेशन राइटिंग में कोई भी टेक्निक कर लो, 369 कर लो, ठीक है। 369 में जब आप सुबह 3 बार अफर्मेशन लिखते हो, दोपहर में 6 बार और रात को 9 बार, और ये आप ऐसे लिखते हो जैसे वो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है। जैसे आपने बोला कि मुझे 2 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी चाहिए, तो आपने बोला थैंक यू गॉड, मुझे 2 लाख रुपए की पर मंथ जॉब मिल गई है और मैं और मेरी पूरी फैमिली बहुत खुश है। इस अफर्मेशन को सुबह 3 बार लिखो, दोपहर में 6 बार लिखो, रात को 9 बार लिखो। दोपहर में अगर वक्त नहीं है, ऑफिस में जा रहे हो, 5 मिनट का ब्रेक लो, कहीं भी जाकर लिखो, लिखनी है लेकिन, ठीक है। इसको 45 डेज कर लो आप, ठीक है। इट विल बी अ ग्रेट। सेकंड चीज, विजुअलाइजेशन मेथड को यूज करो आप। विजुअलाइजेशन में आपको क्या विजुअलाइज करना है कि आप क्या कर रहे हो, आप ये विजुअलाइज कर रहे हो कि मेरे को ऑफर आया, मेरे को एक ईमेल आया और मेरे को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, मैंने अपनी बेस्ट ड्रेस पहनी है, बेस्ट तरीके से तैयारी, उसके बाद मैंने तैयारी की, इंटरव्यू को पूरा तैयार किया मैंने,
अब जब मैं इंटरव्यू के लिए गया या मैं गई, इंटरव्यूअर ने मुझसे एग्जैक्टली वही सवाल पूछे जो मैंने तैयार किए थे। ऐसा होता है? एब्सोल्युटली, ऐसा ही होगा। इंटरव्यू ने मेरे को वही सवाल पूछे जो मैं तैयार करके गई थी, और जो मुझे सवाल के जवाब नहीं आए उन्होंने उसको इग्नोर कर दिया, चलो कोई बात नहीं। तो जब ऐसे लोग जब विजुलाइज करके किसी भी इंटरव्यू में एंटर करते हैं तो उनसे वही एग्जैक्टली सेम सवाल पूछे जाते हैं उन्होंने जो तैयार किए, और बाई चांस जिसकी उन्होंने तैयारी नहीं की थी, जो उनको जवाब नहीं मिलते हैं, वो इंटरव्यूअर उनको इग्नोर करते हैं। आपने भी देखा होगा, आपने भी अपनी लाइफ में बहुत सारे इंटरव्यू दिए होंगे, आपका बहुत जगह ऐसे भी सिलेक्शन हुआ है जहां पर आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू नहीं दिया, क्योंकि वो इस वजह से होता है क्योंकि आपकी एनर्जी उस इंसान के साथ मैच की है, वाइब्रेशन मैच की है। तो अगर आपको कुछ भी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना है, अच्छा करियर मैनिफेस्ट करना है, तो ये प्रोसेस अगर कोई भी कर लेगा, मैं उसको बोल सकता हूं कि अगर 30 दिन टू 45 डेज तक अगर कोई इस प्रोसेस को करता है विद 369 टेक्निक जो हमने बताई, क्योंकि वो 45 डेज करनी होती है, इसलिए 45 डेज कह रहा हूं, अदरवाइज आपको अपॉर्चुनिटी तो बहुत जल्दी मिलनी शुरू हो जाएगी, आप एक अच्छी जॉब मैनिफेस्ट कर पाएंगे। आपने एक कोई वाटर टेक्निक के बारे में भी बताया, वो क्या होती है? देखिए, वाटर टेक्निक एक बेहतरीन टेक्निक है। ये मैं, हालांकि हर कोई इसको कर सकता है, लेकिन मैं उन लोगों को ज्यादा बोलता हूं जो किसी भी तरह की इलनेस है, उनको कोई बीमारी है, कोई हेल्थ रिलेटेड कोई इशू फेस कर रहे हैं, स्किन रिलेटेड कोई भी इशू या कंसर्न फेस कर रहे हैं, उनको तो ये मस्ट करनी चाहिए, 100% करनी चाहिए। हेल्थ पे ही बात कर लेते हैं। परफेक्ट। वाटर टेक्निक में क्या कीजिए, अगर घर में किसी भी तरह का कोई भी फिजिकल इशू है, किसी को भी, कोई बीमार रहता है बहुत ज्यादा, पहले तो आप ये समझिए कि पानी है क्या। पानी एक अपने आप में हमारी बॉडी का 70% हिस्सा पानी है। अगर हम पानी को देखें, उसका इस्तेमाल हर जगह किया जाता है, चाहे आप हिंदू धर्म में हो, मुस्लिम धर्म में हो, क्रिश्चियनिटी में हो, सिखिज्म में हो, जुडाइज्म में हो, हर जगह पानी को यूज किया जाता है। हमारे यहाँ पर पानी को मंदिर में रखते हैं, उसके बाद सबको चरणामृत खिलाते हैं, ठीक है। ये क्या होता है बेसिकली, आप जो पूरी एक स्पिरिचुअल एनर्जी है वो उस पानी में स्टोर हो जाती है, क्योंकि पानी में क्या है ना, पानी की अपनी खुद की मेमोरी है, और जो भी उसके आसपास चीजें होती हैं वो वैसी मेमोरी क्रिएट कर लेता है। इसलिए शायद आपने ध्यान दिया है नहीं दिया है, हमारे पेरेंट्स ने अक्सर बोला, उनको भी नहीं पता क्यों, लेकिन आपने सुना होगा कि बेटा यहाँ जाओगे ना, इनके घर का ना पानी मत पीना, है ना, इनके घर का ना खाना मत खाना। पता है क्यों? जिसके घर की जैसी एनर्जी है वो सबसे पहले उनके पानी में आती है, सबसे पहले, क्योंकि पानी की अपनी मेमोरी वो कैप्चर कर लेता है, और आप जब उस पानी को पीते हो वो वाइब्रेशन होने लगती है आपकी, वो एनर्जी आने लगती है आपके अंदर। इसलिए आपने देखा होगा कि धीरे 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 एक हस्बैंड वाइफ की वाइब्रेशन एनर्जी लेवल इतना मैच क्यों, एक जैसी सोच क्यों जाती है धीरे धीरे। एक ही घर का पानी पीते हैं, एक ही घर का पानी पीते हैं, झूठा पानी पीते हैं एक दूसरे का, एक दूसरे की सोच का पानी पीते हैं वो, ठीक है। तो बहुत ज्यादा तो रिसर्च भी की गई है कि जब आप 15 साल 20 साल शादी को आपके हो जाते हैं तो आप एक जैसे दिखने भी लगते हैं, भाई बहन लगने लगते हैं। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द एनर्जी, आप सेम लेवल पर वाइब्रेट करते हो, एनर्जी आपकी सेम होती है। तो पानी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो इसीलिए अगर आप कुछ भी, स्पेशली हेल्थ, हालांकि जैसे मैंने बताया लाइफ के हर एरिया में इसको कर लो आप, बट मेनली हेल्थ में करोगे तो बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट आपको मिलते हैं। आप क्या कीजिए, आप जैसे ग्लास है, ये पानी है, ठीक है, आपने पानी को रखा और इसको होल्ड कर लिया, ठीक है। अगर आपकी हेल्थ में कोई भी दिक्कत है, कुछ भी है, ठीक है, आपने अपनी एक अफर्मेशन फॉर्म की, जैसे अगर आप चल फिर नहीं पा रहे हैं, ज्यादा एक्टिव नहीं रह पा रहे हैं, आप अपने मन में एक अफर्मेशन फॉर्म कीजिए, थैंक यू गॉड, मैं बहुत एक्टिव हूँ, बहुत चल फिर पा रहा हूँ, दौड़ पा रहा हूँ, बहुत हाई ऑन एनर्जी महसूस कर रहा हूँ, और बहुत बहुत थैंक यू इसके लिए। आपने पहले ये अपने मन में फॉर्म की, पानी को हाथ में लिया, और पानी को हाथ में लेने के बाद इस एनर्जी को, इस अफर्मेशन को मन में दोहराया, और जब आप इसको मन में दोहरा रहे हो, आप ये महसूस कर रहे हो कि आपके हाथों से एक रोशनी, वाइट एंड गोल्ड रोशनी, वो एनर्जी इस पानी में जा रही है, इस अफर्मेशन को दोहराते हुए। उसके बाद आंखें खोलिए, इस पानी को पीजिए, दैट्स इट, दैट्स इट। ये कब, कितनी बार करना है? जितनी बार कर सकते हो उतनी बार करना है। कितने दिन तक? जब तक कर सको कर लो। ओके। रिजल्ट्स तो हफ्ते भर में फील हो जाएंगे आपको, महसूस, एनर्जी शिफ्ट आपकी विद इन अ वीक हो जाएगी। लेकिन मैंने ये टेक्निक ऐसे ऐसे लोगों के साथ यूज की है जिनको दे वर हाई ऑन अस्थमा, मतलब
फर्स्ट स्टेज ऑफ कैंसर, मतलब शुगर का इशू है, वेट लॉस नहीं हो रहा है उनका, मतलब सोचिए सिर्फ वाटर टेक्निक को करके, नो अदर टेक्निक, दे हैव रिड्यूस्ड द वेट। इतनी पावरफुल है ये, क्योंकि आप बेसिकली आप क्या फीड कर रहे हो इसको। और जब आप इसको कंसिस्टेंटली करने लगते हो, मतलब क्या होता है, जब तो घर में तो हम आराम से कर सकते हैं, आंखें बंद कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं, लेकिन आप अगर बाहर भी हो, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, मैं अपनी इन्फॉर्मेशन मन मन में बोल रहा हूँ, मैं पानी पी रहा हूँ, दैट्स इट, मैं ऐसे भी नहीं कर रहा, तो लोग सोचेंगे पता नहीं ये क्या ही कर रहा है यार, मेरे को ना पिला दे पानी, कुछ करके मुझे तो लोग वो समझते नहीं है और समझाना भी नहीं है किसी को। आराम से पिया, बाहर भी हो। अब ऐसा जरूरी नहीं कि कांच का ग्लास हो, स्टील का भी हो सकता है, मिट्टी हो सकता है, डायरेक्टली हाथ में भी हो सकता है, कुछ एक ग्लास हो सकता है, कप हो सकता है, बॉटल हो सकता है, स्टील हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप बस उसे एनर्जी दो और उस पानी को पियो। दिन में 6 बार 8 बार पानी पीते हो, जितनी बार याद रहे उतनी बार पानी पी लो, वैसे एनर्जी करके 3 बार पी लिया, 4 बार पी लिया, एंड सी द डिफरेंस। मैंने कहा स्पेशली जो स्किन रिलेटेड इश्यूज जिनको ज्यादा होते हैं वो इस टेक्निक को बहुत ज्यादा करते हैं, रिजल्ट भी बहुत बेहतरीन है। बट हेल्थ रिलेटेड कोई भी इशू आप महसूस कर रहे हो, और घर में स्पेशली जो पुराने लोग हैं जिनकी उम्र हो चुकी है, कंसिस्टेंट बीमार रहते हैं, उनको तो आप उनके लिए क्या करो, वो मानेंगे तो है नहीं, ये कर लो, वो नहीं मानेंगे, बोलेंगे क्या ही कर रहा है बेटा, हमारे साथ जादू टोना तो नहीं कर रहा। क्या करो, मंदिर में पानी रखो, घर में अगर पूजा पाठ होती है 10-15 मिनट मंदिर में पानी रखो, पूजा पाठ करो, जो भी कर रहे हो वही पानी पिला दो, पी लेंगे फिर तो, एंड देख लेना आपकी उनकी एनर्जी, उनकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट आपको 100% मिल जाएगी। अच्छा, मेरे दिमाग में ना एक और सवाल आ रहा था डॉक्टर अमित कि व्हाट अबाउट आर कार्मिक डेट्स, कि हम जो पुराना लेकर आए हैं वो तो चुकाओगे ना। क्या पता किसी की किस्मत इतनी ही खराब हो क्योंकि पुराने जन्म में वो बहुत बुरे कर्म करके आया है, तो क्या तब मैनिफेस्टेशन काम करेगा? देखिए, मैं हमेशा ये मानता हूँ कि कार्मिक डेट क्या है। कार्मिक है बेसिकली आपने पिछले जन्म में क्या पुराना गलत किया था या क्या अच्छा किया था, उसका आपको बदला तो चुकाना पड़ेगा। लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर उसका बदला आप एक कमजोर माइंड के साथ भी हैंडल कर सकते हो और एक स्ट्रांग माइंड के साथ भी हैंडल कर सकते हो। अगर आप आज अकेले हो, जॉबलेस हो, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, आप फिजिकली भी मजबूत नहीं हो, इमोशनली मजबूत नहीं हो, स्पिरिचुअली मजबूत नहीं हो, आप एक छोटा सा धक्का भी महसूस नहीं कर पाओगे, मतलब झेल नहीं पाओगे। लेकिन अगर आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअलिटी, भगवान, सुप्रीम पावर को मानना शुरू कर दिया, तो ये सब चीजें आपका कार्म में वो नहीं बदलेगा, वो तो आपको मिलना ही है। लेकिन आपके साथ बहुत लोग होंगे, आपके कंधों पर भगवान का आशीर्वाद हाथ होगा, परिवार का साथ होगा, आपके साथ ऐसे हमेशा से लोग होंगे जो ये बोलेंगे कि तू गिर, हम उठा लेंगे तेरे को। तो लोग बोलते हैं कि यार जो मिलना है वो तो मिलना ही है। मैंने कहा ठीक है, घर में बैठो, सैलरी मिल जाएगी क्या? कुछ भी नहीं मिलेगा। ये होता है ना कि मेरी किस्मत में जो लिखा है मुझे मिलके ही रहेगा, परफेक्ट है। किस्मत में ये भी लिखा है कि उस किस्मत को पाने के लिए, अचीव करने के लिए तुम्हें बहुत सारा मेहनत भी करनी पड़ेगी। वो कौन करेगा? ये भी तो किस्मत में लिखा है। तो वो कहते हैं ना कि भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता वो तुम्हारे भरोसे बैठा हो। तो अपनी किस्मत के भरोसे मत बैठो, क्योंकि किस्मत भी आपके भरोसे बैठी है कि आप काम करोगे। इसको मैं दे दूंगा, इंटरव्यू तो मैं क्लियर करवा दूंगा। भगवान ने बोला कि ये जिस भी इंटरव्यू में जाएगा इसको जो मांगेगा वो मिल जाएगा। इंटरव्यू के लिए अप्लाई कौन करेगा? सुंदर से कपड़े कौन पहनेगा? उस इंटरव्यू की तैयारी कौन करेगा? सवाल के जवाब तो आप तब दे पाओगे ना जब तैयारी करोगे। वो सवाल तो वही पूछेगा ना जो आप तैयारी करोगे। वो कब होगा? जब आप इस मिलन को होने दोगे। वो मिलन ही नहीं हो रहा है। तो कार्मिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्म आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपने कितने भी खराब कर्म किए, कोई बात नहीं यार, अब से ठीक कर दो। आपने हजारों कर्म खराब किए, इस जन्म में हजारों, उससे 10 गुना ज्यादा, 20 गुना ज्यादा अच्छे कर्म करने पर ध्यान दो ना। अगले कर्म में लेके क्यों जाना, यहीं पे बैलेंस कर देते हैं। पर कई लोग ना डॉक्टर रमेश रोते रहते हैं कि हमारी तो किस्मत ही भगवान ने ऐसी लिखी है, हमें तो इतने बुरे घर में पैदा किया, मेरा तो किसी ने साथ ही नहीं दिया। उनको बड़ा मोटिवेट करना ना बड़ा मुश्किल होता है। मोटिवेट करना ही नहीं है ना, इसीलिए मेरे को बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, और ये मैं ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ जो कि बहुत बड़े लेवल पर है। सोशल मीडिया फॉलोइंग 10 मिलियन से ज्यादा है उनकी। अरे बाप रे। ठीक है, वो बॉलीवुड की 25-30 पिक्चरें कर चुके हैं, सालाना कुछ नहीं तो नथिंग लेस देन 7-8 करोड़ 10 करोड़ रुपए कमाते हैं। ठीक है, ये मैं वो कह रहा हूँ जो फेमस नाम है। ठीक है, जिनकी लाइफ की बड़ी अचीवमेंट्स है। इनकी सबसे खराब एनर्जी, जो मैं बहुत लोगों को पर्सनली गाइड करता हूँ इसलिए मैं शेयर कर पा रहा हूँ, ये
इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि इनकी एनर्जी खराब होती है। क्या एनर्जी होती है इनकी? हमारा तो वक्त निकल गया, अब उतने पैसे नहीं है, नए लोगों का जमाना है, नए लड़कों का जमाना है, अब मार्केट में उतना पैसा नहीं है, कंपटीशन इतना ज्यादा है। और मैं उनको हंस हंस के बोलता हूं, जो आप कह रहे हो वही सही है, तथास्तु। क्योंकि भगवान तथास्तु कर रहा है, सिर्फ जो आप कह रहे हो वही क्रिएट हो रहा है। और एक एनर्जी शिफ्ट आप जिस दिन ले आए, आप मुझे बताइए, अमिताभ बच्चन जी क्या काम नहीं कर रहे हैं आज तक? ठीक है, बहुत सारे लोग उस उम्र के हैं, आज तक वहां नहीं पहुंचे। शाहरुख खान जब आया इंडस्ट्री में, वो आए, बहुत सारे लोग कमेंट करके बोल देंगे शाहरुख खान आया क्यों बोल दिया, मेरे को मैंने गलती से किसी दिन बोल दिया था तो इसलिए मैं, सर शाहरुख खान जी जब आए तो उन्होंने पहले दिन से, जब वो फौजी कर रहे थे तब से क्या बोल रहे थे कि मैं इंडस्ट्री पे राज करूंगा, तब से बोल रहे थे, जब उन्हें पहला टीवी शो मिला। आज तक भी वो कर रहे हैं और अब रियलिटी में भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो क्रिएट किया। जो चीज आप खुद को नहीं समझ सकते वो लोग आपको कैसे समझेंगे? आपको तो बोलना पड़ेगा ही ना। मुझसे मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने बोला कि अमित आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बात करते हो, मैनिफेस्टेशन पे बात करते हो, आपको क्या लगता है कि आपके अलावा कौन है जो बहुत अच्छी बात करता है, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर आप, जिसको आप मानते हो बहुत ज्यादा? तो मैंने उनको बोला कि यार मैंने किसी और को सुना नहीं, मैंने एक ही बेस्ट इंसान देखा जो बहुत अच्छे से, बहुत जेन्युइनली अपना काम कर रहा है, वो है डॉक्टर अमित कुमार। ओह ग्रेट। तो मैं यही बोलता हूँ, और मैं हमेशा ये भी बोलता हूँ लोगों को कि जो भी, जहां भी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन की बात किसी के भी मुंह से सुन रहे हो, वो 100% सही है। तो जो भी सिखा रहा है, कहीं से भी सीखो, सीख लेना। मैंने आज तक कभी भी किसी की भी बुराई नहीं की, मतलब इसलिए मैं लाइव बोल रहा हूँ। कोई बोल सकता है मैंने कभी भी की हो, तो कभी नहीं की, क्योंकि सब सेम चीज है ना। लेकिन मैं जो अपने बारे में सोचूंगा मैं तो वही बनूंगा ना। ऐसा नहीं मुझे बेस्ट बनना है, लेकिन मुझे सामने वाले के किसी के भाव के बारे में नहीं पता, मुझे अपने भाव के बारे में पता है कि मैं क्या कर रहा हूं और मेरा मिशन क्या है लाइफ का, मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं। और आई थिंक जब आपका इंटेंट ठीक होता है तो सब कुछ हो जाता है। तो मैं ऐसे चाहे लाइट भाव से बोल दूं, चाहे सीरियस होकर बोल दूं, मैं यही बोलता हूँ कि यार मैं हूं ना। डॉक्टर अमित, अब रिलेशनशिप्स पे बात कर लेते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए कैसे आप एक हेल्दी और मीनिंगफुल रिलेशनशिप अट्रैक्ट कर सकते हैं या पार्टनर अट्रैक्ट कर सकते हैं? देखिए, जब हम मैनिफेस्टिंग रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी आता है, जो पहला एस्पेक्ट है वो ये है कि क्या आप खुद से प्यार करते हैं। राइट। अगर आप खुद से प्यार नहीं करेंगे तो कोई आपसे प्यार कैसे करेगा? आप खुद सोचिए। आप बोल रहे हैं कि मैं खुद से प्यार तो नहीं करता हूं, लेकिन दूसरे मुझसे प्यार करें। आप एनर्जी क्या दे रहे हो? जब आप खुद से प्यार नहीं कर रहे हो तो आप यूनिवर्स को सिग्नल दे रहे हो कि मैं प्यार के लायक नहीं हूं। मांग क्या रहे हो? प्यार करने वाला। कॉन्ट्राडिक्शन है, मिलेगा नहीं मिलेगा, सेम एनर्जी नहीं है, अलग वाइब्रेशन है। तो सबसे पहले इसमें, इसलिए सबसे ज्यादा क्रूशियल क्या आता है? सबसे ज्यादा क्रूशियल है सेल्फ लव का होना, खुद से प्यार करना। क्योंकि रिलेशनशिप में ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं, बार बार ये सोचते हैं कि यार वो इंसान तो बहुत अच्छा है, यार कितना क्यूट है, कितना सुंदर है, कितना सक्सेसफुल है, कितनी अच्छी सोच है, यार मैं पता नहीं वेदर आई डिजर्व दैट पर्सन और नॉट, यू नो, सेल्फ डाउट होगा, या वो मेरी तरफ क्यों देखेगा यार, या वो मेरे को क्यों पसंद करेगा, मेरे अंदर तो कुछ ऐसा है भी नहीं। जब आप ऐसी रेडिएशन दे रहे हो, ऐसी एनर्जी दे रहे हो, तो भगवान सिर्फ एक चीज बोल रहा है, वो बोल रहा है तथास्तु। भगवान को ये समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या चाह रहे हो, आप क्या मांग रहे हो। जब आप कुछ सोच रहे हो, कुछ बोल रहे हो, क्या महसूस कर रहे हो, भगवान को हर बार ये लग रहा है आप मांग ही रहे हो उस चीज को। आप भगवान को हर बार महसूस हो रहा है, भगवान बोला है तथास्तु बेटा, जो आप बोल रहे हो वो सही है। तो अगर आपको लगता है कि आप कुछ चीज डिजर्व करते हो, अगर आपको लगता है आप कुछ मांगते हो, वो आपको मिलना चाहिए तो मिलेगा। लेकिन अगर एट द सेम टाइम अगर आपको ये लगता है कि ये मैं कैसे मिलेगा, ये तो बहुत मुश्किल है, सेल्फ डाउट है, नेगेटिविटी है, तो वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जो आप चाह रहे हो वही है। इसीलिए हमेशा उस चीज पर ध्यान दो जो लाइफ में चाहिए। रिलेशनशिप में मैं हमेशा बोलता हूं कि पहला, नेवर एवर गेट इनटू अ ट्रैप ऑफ कि मुझे इस इंसान से शादी करनी है, ये जो इंसान मेरे सामने है, कभी नहीं आना चाहिए उसमें। आप ये डिसाइड करो कि एक ऐसा इंसान चाहिए, राइट, ये सुंदर दिखता हो, हाइट ऐसी हो, एक ऐसा आइडियल, उसकी वैल्यूज मैच करती हो मेरे से। बिल्कुल। मैं उससे प्यार कर पाऊं, वो मुझे प्यार कर पाए, मैं उसकी फैमिली को प्यार कर पाऊं, वो मेरी फैमिली को प्यार कर पाए। हम कैसे एक सपनों का घर बनाएंगे, बच्चे पैदा होंगे, हम घूमने जाएंगे, दुनिया घूमेंगे, वैल्यूज वो हमारी मैच करेंगी, क्या हम इतने अंडरस्टैंडिंग होंगे, हमारे झगड़े नहीं होंगे, सिर्फ प्यार ही प्यार होगा। आप, ये है एक बेस्ट रिलेशनशिप। डेफिनेटली। आज की लड़ाई क्या है? मुझे मैनिफेस्ट करना है ये लड़का,
वो लड़का पता है कौन है? वो लड़का वो है जो किसी को भाव नहीं देता, वो किसी को एनर्जी नहीं देता, और आपको उसके पास इसलिए जाना है क्योंकि वो किसी को भाव नहीं देता। ये एक थॉट बन गया है। मतलब आज के टाइम में टीन्स में तो मैं बहुत देखता हूँ, हमें वो चाहिए जो हमारे पास नहीं है। चेस गेम है, और ये गेम हर कोई समझता है आज के टाइम में। हाँ, बिल्कुल है ना, ये बहुत लोग इंटेलिजेंट हैं कि मेरे को पता है इसको कैसे चेस करवाना है, और यही हो रहा है। इसीलिए अगर उस इंसान के पास 10 ऑप्शन है, कोई नहीं चाहिए उसको। क्या चाहिए? उसको चाहिए अल्फा मेल। अल्फा मेल चाहिए, बहुत बढ़िया है। आपने देख लिया एनिमल, आपने देख लिया रणबीर कपूर को, आपने देख लिया कबीर सिंह की मूवी देख लिया आपने, बहुत बढ़िया है। लेकिन आप सच बताओ, क्या आपको चाहिए या सिर्फ ऐसे हाँ, गेम में आ रहा है? मतलब आप ये सोचो, आप बर्दाश्त करोगे वो आके आपको थप्पड़ मार दे? एक्सेप्ट करोगे? यू विल स्टिल लव दैट पर्सन? यू विल नॉट। एक थप्पड़ मार दिया ना, पुलिस वाले को फोन करोगे आज, अभी के अभी डिवोर्स फाइल कर दोगे आप। लेकिन आपको अच्छा क्या लगता है? वही आपने आइडियल बना दिया। तो इसीलिए कंडीशनिंग कर दी ना। हाँ, कि यार हमें तो वही चाहिए ना जो मुश्किल है मांगना। आसान तो आसान तो मिल ही जाएगा ना। इसीलिए ना वैल्यू करना जरूरी है, और दूसरों की वैल्यू से ज्यादा अपनी वैल्यू करो, और अपने वैल्यू सिस्टम को मैच करो उस इंसान के साथ। और इसको करने का तरीका, खुद से प्यार करो। खुद से प्यार करने का सबसे बेहतरीन तरीका है अपने ऊपर काम करो, डिजर्विंग बनने पे काम करो। इतनी मेहनत करो जिंदगी में। आपको चाहिए बहुत सक्सेसफुल इंसान, बहुत बढ़िया, आप बनो सक्सेसफुल। नहीं मिलेंगे क्या? 100% मिलेगा। लाइन लग जाएगी सक्सेसफुल लोगों की। आपको चाहिए एक बहुत हेल्दी, बहुत काम माइंड, बहुत प्यार करने वाला। आप बनो लवेबल, आप बनो काम माइंड वाले। आप ऐसी एनर्जी क्रिएट करो ना। आप सोचते हो यार मैं तो बहुत मोटा हूं यार, मैं तो बहुत पतला हूं यार, मैं तो बहुत वीक हूं यार, मैं तो पढ़ता भी नहीं, मैं तो इंटेलिजेंट भी नहीं हूं। करो ना। सेल्फ लव का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? खुद में सुधार। आप अपने आउटलुक पे कितना काम करते हो, ये बहुत इंप्रूवमेंट देता है आपको। बेसिकली सेल्फ लव है, इट कम्स विद सेल्फ कॉन्फिडेंस। यस, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले जो मैं बोलता हूँ कि काम करो, अपनी फिजिकल हेल्थ पे ध्यान दो। तो पहला है फिजिकल हेल्थ, क्योंकि जब आप फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देते हो तो आपकी एनर्जी लेवल 60-70% बढ़ने लगता है। क्योंकि हमें ये लगता है कि हमें मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मैं बता देता हूँ हमें फिजिकल हेल्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये लोग, बहुत सारा डिबेट है फिजिकल हेल्थ मेंटल हेल्थ। लोग बोलते हैं मेंटल हेल्थ नहीं। जब आप फिजिकली फिट होते हो 80-90% मेंटल हेल्थ आपकी ठीक ही होती है। लेकिन जब आप मेंटली फिट होते हो, फिजिकल वीक होते हो, तो थोड़े दिन बाद आप चलना फिरना भी बंद कर देते हो। अब बहुत सारी चीजों में जा रहे होते हो। तो इस कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टेक्स यू टू द सक्सेस। कॉम्बिनेशन होना चाहिए फिजिकली एंड मेंटली बोथ। लेकिन आप अगर फिजिकल हेल्थ पर ध्यान देने की कोशिश करते हो, एनर्जी वहां पर बढ़ाते हो, तो आप देखोगे कि आपकी मेंटल हेल्थ भी बाय डिफॉल्ट धीरे धीरे बढ़ रही है। हाँ भाई, अब कोई कहेगा कि यार क्या तो एनर्जी लेवल है, मैं खुश हूँ, क्या ग्लो है, चेहरे का ग्लो दिख रहा है, कितना सुंदर दिख रहा है, कितना फिट है यार। आप एक बात बताओ, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज आप कितने सारे देख लो, उन्हें सिर्फ इसलिए प्यार किया जाता है या इंप्रेस किया जाता है क्योंकि फिजिकली फिट है। आप उनके चेहरे पर देख लो, यू विल नॉट फाइंड उन चेहरे पे इतने सारे निशान हैं ये, लेकिन फिर भी दुनिया उनसे प्यार करती है। हम भी करते हैं। कि आप 40+ हैं एंड मैं भी आया, मेरे को दीपक ने बोला कि आप 41 हो। मैं भी ऐसे, आई वाज शॉक्ड। तो ये इट इज ऑल बिकॉज आई लव माई सेल्फ। मैं अपने आप से खुद से प्यार करता हूँ। मैं उन चीज़ों को ध्यान रखता हूँ, अपनी एनर्जी का ध्यान रख रहा हूँ, मैं क्या खा रहा हूँ, मैं क्या पी रहा हूँ। क्योंकि सेल्फ लव तो तभी है ना कि जब मैं आई एम टेकिंग केयर ऑफ व्हाट आई एम फीडिंग टू माई बॉडी। डेफिनेटली। अगर आप कुछ भी दे रहे हो, आप सोचो आप बाहर जाते हो घर से बाहर, क्या घर से बाहर जाके कचरा उठा के घर में लाते हो क्या? फिर आप अपनी बॉडी को ऐसा क्यों समझते हो? ये सेल्फ लव का पार्ट है। तो आप जब अपने आप से प्यार करने लगते हो, मैं गारंटी देता हूँ आप वैसे ही लोग अट्रैक्ट करते हो अपने पास। और जब आप वैसे लोग अट्रैक्ट करते हो, सही वैल्यू सिस्टम, आपको अपने जैसे लोग फिर मिल जाते हैं। फिर आप बोलते हो थोड़े दिन बाद कि यार यही तो चाहिए था जिंदगी भर। तो ये एक बेस्ट तरीका है एक सपनों का रिलेशनशिप अट्रैक्ट करने के लिए। और अगर रिलेशनशिप है उसको इम्प्रूव करना है तो क्या मैनिफेस्ट करें? देखिए, अगर रिलेशनशिप है और उसको इम्प्रूव करना है, इसके लिए ना मैं ये कहूँगा कि देखो, रिलेशनशिप पर ना अपनी नॉलेज को बहुत बढ़ाना चाहिए। ओके। अब जैसे ना देखिए, लोग ना मास्टरी हासिल करना चाहते हैं। अब देखिए, आप और हम यहाँ पर बैठे हुए हैं आज। आपने 12 साल स्कूल किया होगा, मेरी तरह हो गई तो शायद 13 साल किया होगा। ठीक है, क्योंकि मैं फेल हुआ एक बार। तो उसके बाद ग्रेजुएशन किया होगा, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया होगा। आपने आज जो आपको मिल रहा है लाइफ में, उसके लिए कितने साल पढ़ाई की आपने? बहुत साल पढ़ाई की। मैं बोलता हूँ कि क्या आपने अपने रिलेशनशिप पर इन्वेस्ट किया? लोग बोलते 0, नहीं करते लोग। हाँ, एक्चुअली नहीं करते। करना चाहिए, लेकिन बिल्कुल करना चाहिए।
अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो मैं बहुत जगह बोल चुका हूँ बट मैं आज रिपीट करता हूँ, कुछ किताबें जो आपको जरूर पढ़नी चाहिए अगर आप अपनी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हो तो। पहली किताब है Men Are From Mars and Women Are From Venus। बहुत अच्छी किताब है। ये एक ऐसी किताब है, अगर किसी ने किताब पढ़ ली उसका जिंदगी में डिवोर्स नहीं हो सकता, ब्रेकअप नहीं हो सकता, मतलब उसको सिर्फ प्यार ही मिलेगा अपने पार्टनर से। और ये नहीं कि आप उसे मैनिपुलेट कर दोगे, कुछ भी नहीं, मतलब आप एक ऐसे इंसान बन जाओगे जिसे वो ही नहीं दुनिया में सब प्यार करेंगे। जिसमें बेसिकली ये किताब बताती है कि एक इंसान, एक मेल किस तरह से सोचता है और एक फीमेल किस तरह से सोचती है, और वही समझना है क्योंकि इन दोनों का जो डेफिनेशन ऑफ एक्सप्रेसिंग है वो बहुत अलग है। स्पिरिचुअलिटी में इसको शिवन शक्ति बोलते हैं। जब आप समझ लोगे ना वाह, कि आप भी शिव शक्ति हैं और मैं भी शिव शक्ति हैं, और आपकी शिव से शक्ति, मतलब जो भी मेल है उसकी शिव से शक्ति मिलती है और उसके अंदर भी शक्ति है लेकिन, और आपके अंदर भी शिव है, तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस किताब से बहुत चीज समझ में आएगा। एक और किताब है जिसका नाम है 5 लव लैंग्वेजेस। ओके, एक्चुअली एक हर किसी इंसान की ने अपनी एक लव लैंग्वेज है। अब आप फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर इंग्लिश में बात कर रहे हो, मैं हिंदी स्पीकिंग हूँ और मुझे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, तो ना आपको मेरी बात समझ में आएगी ना मुझे आपकी बात समझ में आएगी। अब किसी को तो किसी की बात समझनी पड़ेगी ना, किसी और की लैंग्वेज समझनी पड़ेगी। ऐसे रिलेशनशिप में होता है। ऐसा हो सकता है कि पार्टनर की दोनों की रिलेशनशिप अलग अलग हो, सॉरी लैंग्वेज अलग अलग हो, वहाँ गड़बड़ हो जाएगी। अब इसमें 5 लैंग्वेजेस के बारे में बताया गया। पहला होता है टाइम कि सामने वाले इंसान को टाइम चाहिए। दूसरा होता है कि क्या उसको फिजिकल टच पसंद है, कंधे पे हाथ रखना, हाथ पकड़ना, इंटीमेसी पसंद है क्या। किसी को लगता है कि बहुत अच्छा खाना पसंद है क्या, किसी को केयर पसंद। तो ऐसी 5 लैंग्वेजेस के बारे में बात की गई है और इसमें सब कुछ कवर हो जाता है। तो अगर आपने वो समझ ली कि मेरे पार्टनर को क्या चाहिए तो उसके साथ उस लैंग्वेज में बात करो और वो बात करेगा आपकी लैंग्वेज में, तो इससे फिर आप देखिए वो जो कॉम्बिनेशन बन जाएगा। और एक आखिरी किताब है जय शेट्टी की 8 रूल्स ऑफ लव, जिसमें 8 रूल बताए गए हैं जिसके जरिए आप एक ऐसे पार्टनर बन सकते हो जिससे आपकी लाइफ में रिलेशनशिप को लेके इश्यूज नहीं रहेंगे फिर आप, और आपके डिफरेंसेस रहेंगे, इशू नहीं रहेंगे। और डिफरेंसेस भी रहेंगे तो आप एक दूसरे को समझेंगे और ये रिस्पेक्ट करेंगे कि हमारे डिफरेंसेस हैं बट आई अंडरस्टैंड इट, लेट्स डू इट। तो ये मैं बोलता हूँ कि रिलेशनशिप में ना एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप को ठीक करना है, पहले तो ये तीनों किताबें पढ़ो, जरूर पढ़ो, ठीक है। इसके अलावा आप विजुअलाइजेशन पर ज़्यादा ध्यान दो, सबसे ज़्यादा विजुअलाइजेशन पर ध्यान दो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक में आप विजुअलाइज करो कि आपके उनके साथ रिलेशनशिप कैसे हो रहे हैं, आप कैसा वक्त बिता रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, कितनी बात करो, ये सब महसूस करना स्टार्ट करो, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। वाओ। नेक्स्ट हम मनी पे बात करते हैं, फाइनेंसेस पे बात करते हैं, क्योंकि फाइनेंसेस बहुत ज़रूरी हैं, बैलेंस भी करना, बढ़िया एक फाइनेंशियल ग्रोथ भी बहुत ज़रूरी है। और मनी मैटर तो देखिए डॉक्टर अमित एक ऐसा टॉपिक है जो सब सुनना चाहते हैं। जी बिल्कुल सही। तो कैसे कौन कौन सी ऐसी मिरेकल टेक्निक्स हैं मैनिफेस्टेशन की या लॉ ऑफ अट्रैक्शन की? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप पैसा मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, घर में एक विजन बोर्ड बनाइए और उस विजन बोर्ड पर एक अमाउंट लिख दीजिए। मान लेते हैं आपको फॉर एग्जांपल आज आप कहते हो कि यार इस साल मुझे 10 लाख रुपए 15 लाख रुपए बैंक बैलेंस चाहिए, नॉट अर्निंग, मेरे अकाउंट में होना चाहिए। आप वो बड़ा सा उस विजन बोर्ड पे लगाइए। एक बोर्ड पे, विजन बोर्ड एक बोर्ड होता है जो आप अपने घर में लगाते हैं और घर के उस हिस्से में लगाते हैं जहाँ पर आप सबसे ज़्यादा वक्त बिताते हैं, चाहे अपने स्टडी रूम में, चाहे बेडरूम में, बिल्कुल सामने उठते ही दिखना चाहिए वो, वहाँ वो अमाउंट लिख दें। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पहला स्टेप है। दूसरी चीज़, आप ये इस बात की क्लैरिटी ले लीजिए कि उस पैसे से आपको करना क्या है, क्या करोगे, ये भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए मान लेते हैं आपने बोला कि मुझे इस साल ना प्रमोशन मिलने वाला है, मार्च आएगा अगले साल और प्रमोशन मिलेगा। जब आपको प्रमोशन मिलेगा तो आपकी सैलरी बढ़ेगी, पोजीशन बढ़ेगी, सब कुछ बढ़ेगा। आप सबसे पहले ये सोचते हो कि जब पैसा आएगा तो मैं करूँगा क्या, क्योंकि सैलरी आपका इमोशन नहीं है, उस चीज से जो आप खरीद पाए वो आपका इमोशन है ना। क्योंकि लोग जो पैसे के पीछे भाग रहे हैं वो थक जाएंगे, पैसा 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 पैसा, थक जाएंगे सब। लेकिन आप सोचिए, आपने ये बोला कि यार मुझे ना हस्बैंड के बर्थडे पे ना मुझे ना उनको ना एक रोलेक्स वॉच देनी है, ठीक है, मान लो 5 लाख की आएगी या 10 लाख की आएगी, जो भी आएगी, रोलेक्स वॉच मेरे को ना उनको गिफ्ट करनी है। एक ये इमोशन है और एक और इमोशन है 10 लाख रुपए कमाना। कहाँ आपके भाव कहाँ आएंगे, हस्बैंड के बर्थडे पर वो देना है यार, ये मेरा।
तो जब आप अपने सपने को, अपने पैसे को इमोशन के साथ कनेक्ट कर देते हो, फिर वो आपको याद भी नहीं रखने पड़ते, याद रहते हैं कि बर्थडे आ रहा है, ये सोचा हुआ था यार, बर्थडे आने वाला, ये मेरे को करना है यार, क्योंकि वो अटैच कर दिया। और भगवान भी तो देख रहे हैं ना उसकी कैलकुलेशन क्या है, कितने रियलिस्टिक हो आप, सोच भी पा रहे हो। आप बोलते हो यार मैंने लिख तो दिया बट पता करूंगा क्या, यही नहीं पता। तो भगवान क्या बोलेगा, बेटा तू पहले सोच तो ले, सोच लो भैया, पहले क्लैरिटी ले लो, करोगे क्या फिर बता देना मुझे। अच्छा, मुझे अपना ना एक बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस याद आ रहा है। 2015 की बात है। मेरा प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़, बहुत बड़ा न्यूज़ चैनल ही था। तो अभी मैंने खैर वो वॉच पहनी नहीं है, लोगों ने देखा होगा मुझे, वो वॉच रोज़ गोल्ड टाइटन की वॉच है पहने हुए। तो वो बेसिकली बहुत लेटेस्ट वर्जन आया था और डायमंड्स लगा हुआ पूरा, और मैं GIP मॉल ये बगल में ही गई थी। तो मैंने देखा उसको, मेरा बहुत मन था, मतलब डॉक्टर अमित मैं आपको बता नहीं सकती। और उस टाइम वो आई थिंक 15-16,000 की थी। Okay. 2015 की बात बता रही हूँ। एंड मेरे लिए था यार, मतलब मेरे को लेना है, ये वॉच लेनी है। और वो मेरी शायद फर्स्ट वॉच थी। मैंने उससे पहले वॉच पहनती नहीं थी मैं। तो कोई बात नहीं, ठीक है, सैलरी का वेट किया, पर तभी भी लगा नहीं यार, सेविंग्स भी करनी है, बजट भी है, फिर बाहर रह रहे हैं, उसका भी देना है। अचानक से क्या हुआ डॉक्टर अमित कि हमारी कंपनी को फ़ायदा हुआ एंड उन्होंने सारे एम्प्लॉयज़ को शेयर दिए। Okay. पैसे आ गए बहुत सारे। एंड यू वोंट बिलीव, मैंने अगले दिन जाकर वो वॉच खरीदी है। Wow. तो ये भी आई थिंक एक मैनिफेस्टेशन ही है, क्योंकि आप मेरे ना दिन रात ड्रीम्स में वही चल रहा था कि अच्छा वो वॉच लेनी है। वाओ, ये एक्चुअली में ऐसे ही चलता है सारी चीज़ें। मैंने कहा ना कि कहीं ना कहीं आपने भी बताया, और कहीं ना कहीं सब लोग ये महसूस करेंगे कि आपको मैनिफेस्टेशन वर्ड नहीं पता। हाँ, नहीं, लेकिन मुझे पता ही था। आपको, लेकिन आपने बहुत सारी चीजें की हैं, अननोइंगली की है। तो इसीलिए ऐसा जरूरी नहीं कि आपको मैनिफेस्टेशन के लिए कुछ प्रोसेस ही करने पड़ेंगे। भाव ले आओ, विश्वास करो, अच्छी भावना रखो अपने लिए, आसपास के लोगों के लिए। जब ये अपनी आप वाइब्रेशन एनर्जी आप कैसे भी बदल सकते हो। अच्छा, विजन बोर्ड पे कैसे लिखना है, प्रेजेंट टेंस में? नहीं, उस पे अफर्मेशन की जरूरत नहीं है। अच्छा। आप क्या करो, जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो बताता हूँ, अदरवाइज लोग कैसे भी कर सकते हैं इसको। आप एक येलो चार्ट पेपर लो, ठीक है, उसको लगा दो दीवार पे या पिन बोर्ड पे लगा दो, कहीं भी। येलो चार्ट पेपर आपका बेस होना चाहिए। उसके बाद आप क्या करो, पैसे जो आपको चाहिए, घर आपको चाहिए, गाड़ी चाहिए, घड़ी चाहिए, जो भी चीज़ आपको चाहिए, उसकी कलर फोटो ढूंढो, ढूंढ लो जो बेस्ट आपको लगता है, जो एग्जैक्टली मुझे चाहिए। सिमिलर फोटो ढूंढो, कलर प्रिंट आउट लो और उस पर लगा दो। यही है बस विजन बोर्ड, और कुछ नहीं है। उसके बाद अगर आपको पेन यूज करना है तो आप सिर्फ 2 कलर के पेन यूज कीजिए, ब्लैक नहीं कीजिए। ब्लैक कलर को बोला जाता है कि यूज नहीं करना चाहिए until unless it is mandatory for you। अगर आप नॉर्मली कोई भी इंसान ब्लैक पेन यूज करता है, मैं उनको बोलूंगा कि आपको अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज ब्लैक रिटेन नेगेटिव एनर्जी। ठीक है, बहुत सारी, मैं तो बहुत ज़्यादा, मैं पहले, बहुत सारे लोग ब्लैक, बहुत कपड़े भी पहनना बहुत पसंद करते हैं, बहुत सारी चीज़ें, बट ब्लैक नेगेटिविटी को जल्दी लेता है। बेसिकली नज़र, लगता है कि काले से नज़र कम लग रही है, लेकिन ब्लैक जब आप पहनते हो तो आप ना, नेगेटिव एनर्जी आपके पास ज़रूर जल्दी आ जाती है आपके पास। हमारे लिए तो ब्लैक इज लव। हाँ, यू नो, बहुत लोगों के लिए, मतलब बहुत लोग इस काले रंग के अलावा तो रह ही नहीं सकते। लेकिन मैं, आप कोई भी करके देख ले, इसको कर ले, 10, 15, 20 दिन करके देख लो, आपकी एनर्जी में बदलाव महसूस हो जाएगा आपको। आपको नजर लगनी बंद हो जाएगी, आपकी एनर्जी थोड़ी हाई रहा करेगी, सब कुछ, बहुत सारी चीजें फर्क पड़ जाएगा उससे। तो ब्लैक पेन यूज नहीं करना उसके ऊपर, आप ग्रीन या रेड पेन आप यूज कर सकते हो, और आप उसको अपने बेडरूम में लगा दो, बिल्कुल आंखों के सामने, जहाँ पर सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो, और आते जाते उसको देख लो। बस ऐसे ही थोड़ी थोड़ी एनर्जी दे दो उसको, रोज 1 मिनट 2 मिनट देख लिया करो उसको, एंड देन यू विल स्लोली स्टडीली यू विल फाइंड इट। आई एम श्योर, कमेंट करके आप मुझे बताना अगर किसी ने भी विजन बोर्ड पे लगाया और वो पूरा हुआ तो। विजन बोर्ड को विजुअलाइजेशन का ही अलग सेकंड मेथड है, ये विजुअलाइजेशन का ही, ये दुनिया की सेकंड मोस्ट पॉपुलर लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन टेक्निक में से आती है। बहुत पावरफुल है। तो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज आप देखोगे बहुत सारे, आप गूगल कीजिएगा विजन बोर्ड बॉलीवुड सेलिब्रिटी, सब बात कर रहे हैं इसके बारे में, करते हैं वो सब, तो सारी यूट्यूब पे मिल जाएंगे आपको वीडियोस। क्या वो फिल्में भी मैनिफेस्ट करते हैं? फिल्में भी, मतलब 50-60 लोग जो बॉलीवुड सेलिब्रिटी है बड़े बड़े, वो आपको बता देंगे। जिम कैरी, आप कह लीजिए, कितने लोगों ने बताया कि मैंने इतनी बड़ी बड़ी मूवी मैनिफेस्ट की है। सिल्वेस्टर स्टैलोन, आर्नोल्ड, ये सब ने बड़ी बड़ी मूवी मैनिफेस्ट की है जस्ट बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन एंड विजन बोर्ड। बाप रे। इसके अलावा कोई और एडवाइस आप देना चाहते हैं मनी मैटर में? इसके अलावा मनी मैटर से भी इम्पॉर्टेंट है, ओवरऑल लाइफ को मनी मैटर में भी बहुत इंप्रूव करोगे। मैंने एक जो बिजनेसमैन है उनको मैंने गाइड किया था इसके लिए। अगर आप पैसे ग्रो करना चाह रहे हो, कहीं ना कहीं स्टक हो गए, तो आप क्या करो, आई एम अफर्मेशन फॉर्म करो।
आई एम अफर्मेशन वो अफर्मेशंस होती हैं जो ये बोलती हैं कि आई एम हैप्पी, आई एम रिच, आई एम सक्सेसफुल, आई एम वेल्दी। ऐसी 20-25 अफर्मेशन आप गूगल कर लो, आपको मिल जाएंगी जो आपसे रेजोनेट करती हो, आपको जैसे लगता हो। आई एम से स्टार्ट होनी चाहिए। आप हिंदी में भी कर सकते हो, इंग्लिश में भी। हिंदी में मैं से शुरू होनी चाहिए। मैं ये हूं, मैं रिच हूं, मैं अमीर हूं, मैं हेल्दी हूं, मैं सफल हूं, जो भी आप जैसे भी कर सकते हो। 10-15 लिखो, हाथ से लिखना, प्रिंट आउट मत लेना, अपने शीशे पे लगा दो। हर रोज जब ब्रश करने उठो, ब्रश करते 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 उसको रोज पढ़ो, हर रोज पढ़ो। ये आई एम अफर्मेशन, ऐसा बोला जाता है, आई एम अफर्मेशन ऐसी अफर्मेशंस में एक है जिसमें आई एम हो या मैं हो, ये आपकी एनर्जी लेवल को बहुत जल्दी रेडिएट करते हैं, बहुत जल्दी हाई वाइब्रेशन में आप चले जाते हैं। सही कह रहे हैं आप, है ना। तो ये मैंने बहुत पहले इसको एक बार ट्राई किया था, तो मेरे को लगा कि रातों रात चमत्कार हुआ मेरे साथ, रातों रात। ऐसा क्या हो गया था? मतलब मुझे ना एक अपॉइंटमेंट लेना था किसी पर्सन के साथ जो कि मेरे को मिल नहीं रहा था। मैं 2-3 महीने से ट्राई कर रहा था। ठीक है, मैंने आई एम अफर्मेशन बोलना लगाई, आई एम अफर्मेशन लगाई, और उसके रिजल्ट को मैंने उसमें डाला कि मुझे क्या मिलने वाला है उस चीज़ से। आई थिंक विद इन 2 days आई गॉट द अपॉइंटमेंट, एंड उसके बाद मैंने ये हज़ारों लोगों को बताया। हज़ारों लोग, मतलब ये बहुत ही, मतलब खैर मैं जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात होती है मैं तो हर चीज़ के बारे में मैं ऐसी बात करता हूँ, लेकिन ये बहुत ही मैजिकल चीज़ है जो किसी को भी हर किसी को करनी चाहिए। आई एम अफर्मेशंस। एक लास्ट चीज़ से मैं अपनी पॉडकास्ट को ख़त्म करूँगी कि मेडिटेशन आप करवाते हैं अपने क्लासेस में, और कई सारे जो भी लाइफ कोच हैं या मैनिफेस्टेशन कोच हैं करवाते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है? तो जब हम मेडिटेशन की बात करते हैं, मेडिटेशन मुझे ऐसा लगता है कि आज के दौर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेडिटेशन इज नथिंग बट आप अपने मन को शांत कर रहे हो। इट इज़ लाइक आप ये सोचिए, ये भी रिसेंटली मैंने किसी से एग्जाम्पल सुना, मैं वही शेयर करता हूँ आपके साथ। बहुत अच्छा एग्जाम्पल था। अगर इस पानी में बहुत सारी मिट्टी मिला दी जाए, इस पानी में बहुत मिट्टी है, इसको साफ करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? मिट्टी निकाल दें, छान दें, है ना। सब लोगों के माइंड में ये आ रहा होगा, लेकिन इससे भी अच्छा तरीका है इसको साफ करने का कि इस ग्लास को सिर्फ ऐसे ही रख दें, बैठ जाएगी नीचे। धीरे 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 मिट्टी बैठ जाएगी। तो मेडिटेशन हमारे साथ ये करता है। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे माइंड में चलती रहती हैं पूरा दिन में। हमारे काम है, हमारा प्रेशर है, चीज़ें हैं, कंपटीशन है, बहुत सारी चीज़ें, सोशल मीडिया सबसे इंपॉर्टेंट, सोशल मीडिया, जिसकी वजह से हमारा माइंड बैलेंस्ड नहीं है। हमें डायरेक्शन नहीं पता, हमारे सपने बहुत बड़े बड़े हैं, हम करना बहुत कुछ चाहते हैं, ना हमारे पास वक्त है, ना हमारा मन शांत है, ना हमारे रिलेशनशिप ठीक है, कुछ भी नहीं चल रहा है, ना हम सही डिसीजन ले पा रहे हैं। मेडिटेशन हमें वो अवस्था देता है, वो एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करके देता है जब हम एक शांत मन में होते हैं, और जब उस शांत मन में कुछ भी डाला जाता है, फीड किया जाता है, या मैनिफेस्ट किया जाता है, या कोई डिसीजन लिया जाता है, उसका रिजल्ट 100% ठीक ही होगा। आप ये मानिए, अगर आप और मैं जॉगिंग करते हैं, हम दौड़ के जाते हैं कहीं पर, और रास्ते में ही कोई हमसे पूछता है कोई सवाल, तो हम उसे कैसे जवाब देंगे? रुक मैं बताता हूँ रुक जा यार, 1 मिनट रुकना, सांस लेने दे मुझे जरा। ठीक है। अब क्योंकि जब तक आप सांस नहीं लोगे, या जब तक आप शांत नहीं होगे, आप जवाब नहीं दे पाओगे सही, उसको ठहराव नहीं होगा। लेकिन आज के टाइम में हम सब लोग दौड़ के ही डिसीजन ले रहे हैं, फिजिकली नहीं दौड़ रहे हैं, बट यहाँ से दौड़ ही रहे हैं। और इसीलिए हमें ये समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमारा मन, हम शांत होते हुए भी सही डिसीजन नहीं ले पा रहे, और हमारे फैसले गलत हो पा रहे हैं। वो इसका कारण ये है क्योंकि मन शांत नहीं है, हम क्लियर नहीं है, हम कंफ्यूज हैं। बेसिकली मेडिटेशन हमें वो क्लैरिटी देता है। तो जब मैं अपना वो प्रोग्राम कराता हूँ, तो उसमें मैं लोगों को सिर्फ यही सिखाता हूँ कि देखो यार, मेडिटेशन कोई मुश्किल नहीं है। मेडिटेशन करने का बेस्ट तरीका पता है क्या है? आंखें बंद करो, अपनी सांसों को ऑब्जर्व करो कि जब आप सांस ले रहे हो तो कैसा महसूस कर रहे हो। आपकी सांसें अंदर जा रही हैं, हल्का सा पेट बाहर आ रहा है, और जब सांस छोड़ रहे हो तो आपका पेट अंदर जा रहा है, सांसें बाहर आ रही हैं। अगर कोई भी इंसान हर रोज इसको 5 मिनट से शुरुआत करे, और धीरे धीरे आने वाले 1-2-3 महीने में इसको ले जाए 15 मिनट 20 मिनट तक, देखिए आप देखना वो इंसान बेटर मैनिफेस्टर होगा, ज़्यादा चीज़ें मैनिफेस्ट करेगा, उसकी वाइब्रेशन एनर्जी पॉजिटिव होगी, वो सही फैसले लेगा, और बहुत सारी अबंडेंस अट्रैक्ट करेगा। ग्रेट।
बहुत बहुत थैंक यू डॉक्टर अमित शामिल होने Thank के you. लिए। बहुत सारी टेक्निक्स पता चली और मुझे वो बोर्ड वाली तकनीक तो मुझे लग रहा है कि मैं जाके खुद भी करूँगी। Amazing. 2-3 चीज़ें हैं, मैनिफेस्ट करना है मुझे भी। आप भी अगर आपके कोई एक्सपीरियंस हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी जब अगर आपने इस पॉडकास्ट को देखकर कुछ मैनिफेस्ट किया और विद इन 21 या 45 डेज़ के बाद आपको मिल गया तो तब भी दोबारा आकर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।